अंदर हमने मेन जो टर्म्स पढ़ रखी है, हम सीधे एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि डेफिनेशंस और मेन चीज आपको पता है। दो लॉ बहुत जरूरी हैं जो वेक्टर्स में हम अप्लाई कर रहे हैं। एक हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, और दूसरा हमारा है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, मान लो अगर दो वेक्टर हैं ए बी बी सी ऑर्डर में लिए हुए हैं और ये दो साइड है ट्रायंगल की, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ए बी बी सी, सी ए नहीं होगा, ए सी अपोजिट ऑर्डर में हो गई, तो हम ये कहेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और इसको हम पढ़ने के लिए ऐसे भी कह देते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, ए गया बी के पास, फिर बी गया, ए से बी के पास गए, बी से सी के पास, अल्टीमेटली हम ए से सी के पास पहुंच गए, ए से लेकर ए पे पोजीशन थी और अब सी पर पहुंच गए तो ए सी हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, ये तो हमारा वेक्टर था ए बी सी, और पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई भी ओ ए रिप्रेजेंट वेक्टर ए को करे और बी को दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की, ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, ओ ए ओ बी, तो ये कहता है कि जो तीसरा पॉइंट होगा ओ सी ले लो, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ये कहता है कि ये इस टाइप से हो तो दोनों वेक्टर्स का जो सम आने वाला है, if OA is equal to vector A and OB is equal to vector B represents side adjacent sides of parallelogram OABCB, then A plus B is represented by, इन दोनों का सम किससे रिप्रेजेंटेड होगा, बाय डायगोनल OC ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल बन जाएगा पैरेललोग्राम का, ठीक है, ये ए प्लस बी। और इक्विवेलेंस दोनों लास्ट की हमने कर रखी हैं। को प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी हमने वेक्टर्स में, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो नंबर 1 होती है वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मेन प्रॉपर्टीज हमें लर्न होनी चाहिए। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है मींस ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। फिर वेक्टर एडिशन सेकंड पॉइंट में था एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वेक्टर बी प्लस सी पहले ऐड करें बाद में ए ऐड करें, या ए बी को पहले ऐड करके बाद में सी ऐड करें, सेम बात होती है। तो आप इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होती है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बताई थी एडिटिव आइडेंटिटी, हर वेक्टर ए के लिए एक नल वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि वो ए के बराबर हो। अब नल वेक्टर प्लस एक वेक्टर ए आगे लगाएं या पीछे लगाएं, वो वेक्टर ए के बराबर होता है, तो इस जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, इसे हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। फोर्थ में हम ये लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, फॉर एवरी वेक्टर ए देयर एग्जिस्ट
another vector माइनस ए सच दैट, हर वेक्टर ए के लिए एक माइनस ए एग्जिस्ट करता है सच दैट कि नल बन जाए। हर वेक्टर ए के लिए एक माइनस ए एग्जिस्ट करता है सच दैट कि वेक्टर नल वेक्टर बन जाए। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? दो वेक्टर्स का हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। ऐड करते हैं तो वो पैरेललोग्राम का डायगोनल बन जाता है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का मतलब है a माइनस बी का मतलब वेक्टर a में b का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है a माइनस बी। ठीक है, और सेम इनिशियल पॉइंट से करें तो a माइनस बी को हम बी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज आपका वेक्टर o है, यहाँ वेक्टर a जा रहा है ओ ए, यहाँ वेक्टर b जा रहा है ओ बी, तो बी ए बनेगा बी ए माइनस बी। ट्रायंगल लॉ से भी देखें तो ठीक है, a माइनस बी तो कर दिया, लेकिन वो बनेगा क्या? बी ए नाउ। इसको पढ़ने का एक तरीका भी होता है, जब भी कभी आपको लिखना है बी ए वेक्टर, तो जो फाइनल पॉइंट है उस वेक्टर में से इनिशियल वाला माइनस होगा a माइनस बी। अगर ए बी लिखना हो तो लास्ट में b है तो b माइनस ए, अगर मुझे इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स पता है तो। ठीक है, और किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी की हुई हैं मल्टीप्लीकेशन की। क्या प्रॉपर्टीज होती है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाता है इसका, जैसे m इंटू वैक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड m इंटू मैग्नीट्यूड ए, कहने का मतलब a की लेंथ m टाइम्स हो जाएगी इसके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, अगर वेक्टर m में दिया हुआ है, सपोर्ट पैरेलल हमें पता ही होती है और सेंस भी हमें पता है। अगर हम ऐसे कहते हैं तो हम एक बात और भी कहते हैं, ऑल्सो एम ए इज कोलिनियर टू वेक्टर ए, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, इनमें इतना ही फर्क है कि ये दूसरा वेक्टर इसका मल्टीपल है, तो डायरेक्शन भी सेम होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क आएगा कि एक लाइन इतनी है तो वो शायद दूसरी इतनी हो जाए, और इसी के ही पैरेलल होगा। तो इट मीन्स क्या होता है, एम ए वेक्टर कोलिनियर ही होता है वेक्टर ए के, और एम ए रिप्रेजेंट्स, अगर हम इसे वैसे देखें तो m इंटू वैक्टर ए, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो इसमें प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। प्रॉपर्टीज निकालनी है किसकी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। वेक्टर की स्केलर से क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? ठीक है, तो फर्स्ट देखें तो m इंटू ए इज वेक्टर a इंटू m, m ए इज am। सेकेंड लूँ तो 1 इंटू वेक्टर a, अगर जीरो से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। m आगे लिख लो स्केलर, चाहे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये थी, m इंटू किसी वेक्टर को पहले n से कर दिया और बाद में m से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप mn इकट्ठा बाहर लिख सकते हैं mn इंटू वैक्टर ए, क्योंकि दोनों ही नंबर्स स्केलर्स हैं, तो स्केलर्स में ये फर्क नहीं पड़ेगा जो हमने ऐसे लिख रखा है mn इंटू वैक्टर ए। फिर आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी बनती है m प्लस n इंटू वैक्टर ए।
m प्लस एन इंटू वैक्टर ए, एम ए प्लस एन ए हो जाएगा, खुल जाता है। दूसरा, एक स्केलर और दो वैक्टर हो तब वो स्केलर भी दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो आपका ना मेन थ्योरी थी जो हमें एक बार पता होनी चाहिए कि वेक्टर्स में हम प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको अपने आप क्लियर होगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस हम थोड़ा सा उसको करने का तरीका अपना चेंज कर देते हैं, तब हमें लगता है कि वो प्रॉपर्टी बन रही है नहीं बन रही। जैसे अगर आपको क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 3 हो देन फाइंड 5a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 0a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स फाइंड करो। तो फर्स्ट 5a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो 5 मल्टीप्लाई 3 15। माइनस 2a का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, लेकिन मुझे तो -2 का मोड लेना है वेक्टर ए का, दैट इज -2 का मोड प्लस 2 3 का मैग्नीट्यूड तो प्लस का ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 6। और 0 इंटू ए का करना है, तो 0 का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 0, तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल 3 था आपका। एग्जाम्पल 4 है, इफ AO प्लस OB is equal to BO plus OC, then show that ABC are collinear। अगर AO प्लस OB BO प्लस OC के बराबर है तो शो करो कि ABC कॉलीनियर है। हमें ये चीज शो करनी है। अगर ऐसे शो करना हो तो क्या होगा, देखो AO प्लस OB किसके बराबर होगा, गिवन AO प्लस OB is equal to BO plus OC। This implies AO plus OB करूं तो AB और BO OC करूं तो फाइनली BC। AB is equal to BC। 10। अब दो बातें होती हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हो, एक दूसरे का मल्टीपल हो, तो AB एंड BC मतलब मल्टीपल कैसे है, 1 का मल्टीपल है ट्वाइस आ जाए तो 2 का मल्टीपल है हाफ आ जाए, आर आइदर पैरेलल और कोलिनियर। या तो ये वेक्टर्स पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। बट अगर मैंने कहा कि दो वेक्टर हैं, ये है ए बी और ये है बी सी, तो ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बी पॉइंट जो इसका है वही बी पॉइंट इसका है, तो ये दोनों बी क्या होने चाहिए, बी इज कॉमन। तो ए से बी और बी से सी जा रहे हो तो ये कोलिनियर वैसे पैरेलल हो सकते थे। मान लो ए बी सी डी के इक्वल आ जाए तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट यहाँ पर बी पॉइंट और ये बी पॉइंट कॉमन हो गया दो वेक्टर्स का, तो हम क्या बोलेंगे, बट देयर इज पॉइंट बी कॉमन टू बोथ। और वो तभी हो सकता है ए से बी और बी सी, देयरफॉर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर। और अगर ए बी बी सी दोनों लाइंस ज्वाइंट हुई हैं, दस ए बी सी आर कोलिनियर। जो मुझे पॉइंट्स प्रूव करने थे मैं वो प्रूव कर पाऊंगी कि पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब देखो, अगर आपको ये बोला जाए इफ ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, इफ ए बी सी आर वेक्टर्स अगर एबीसी वेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाय साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर,
तो प्रूव करो ABC 0 होगा। हम एक बात मान लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल ले लिया, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C तीनों ऑर्डर में ले लिए। इसने कहा है रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। नाउ अगर ऑर्डर में ले लिए तो अब एक बात देखो, A प्लस B प्लस C क्या होगा? अगर मुझे ये निकालना है, A का नाम क्या है? नाम लिखने शुरू करो, AB प्लस BC प्लस CA। अब बाय ट्रायंगल ला AB प्लस BC किसके बराबर होगा? AC। AC प्लस CA, अगर इसको सॉल्व करूं तो AC CA को माइनस AC लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो A प्लस B प्लस C 0 प्रूव हो जाएगा अगर ये ऑर्डर में दिए हुए हैं तो। नेक्स्ट देखो, OPQRS इज पेंटागन। फर्स्ट एक्सरसाइज ही है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करती है बच्चों को। नेक्स्ट एग्जांपल, OPQRS इज अ पेंटागन। हमारे पास ये एक पेंटागन है, प्रूव करना है। आगे तो आपके वेक्टर्स के प्रोडक्ट और ये हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम इन्हीं डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में आता है। देखो, OP प्लस PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SO इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ OPQRS, OPPQQRRSSO, ये कहता है इन सबको ऑर्डर में ले लूं तो इनका सम 0 है। अगर मुझे ये चीज शो करनी हो तो हम क्या करें? लेट अस ज्वाइन OQ, एक तो डायगोनल ये बनेगा OQ और एक OR। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट अस ज्वाइन OQ एंड OR। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो, OP PQ QR RS SO इज इक्वल टू OP प्लस PQ क्या बनेगा? ये OQ बन गया। OP प्लस PQ इज OQ। ऐसे ही OQ प्लस QR इज OR। अभी तो मैंने OP और PQ को जोड़ दिया OQ। नेक्स्ट स्टेप में OQ QR इज OR प्लस RS प्लस SO। अब OR प्लस RS इज इक्वल टू OS प्लस SO। दिस इज इक्वल टू OS, SO को माइनस OS लिख सकते हैं, तो विच विल बिकम 0 वेक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया पेंटागन में। सिमिलरली ये रिजल्ट आपका आएगा हेक्सागन का भी। इन रेगुलर हेक्सागन prove that AB plus BC plus CD plus DE plus EF प्लस FA इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हेक्सागन बना लेते हैं। ABCDEFA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA। ये कहता है अगर ऑर्डर में सभी साइड्स का सम लिया जाए तो वो 0 के बराबर होगा। हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन AC AD A, ABCDEF is regular hexagon. Let us join AC AD AE। इनको ज्वाइन कर लिया, AC AD एंड AE। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो वो किसके बराबर है?
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ। सिमेट्री से चलते जाना, प्रॉब्लम आएगी। ए बी प्लस बी सी इज ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ। ये सिर्फ दिखाने के लिए, हमें पता है ए बी प्लस बी सी इज ए सी, फिर ए सी प्लस सी डी इज ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ। ए डी प्लस डी ई इज ए प्लस ई एफ प्लस एफ। ए ई प्लस ई एफ इज ए एफ प्लस एफ। ए एफ इज इक्वल टू माइनस ए एफ, जीरो। नल वेक्टर, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। या प्लस एफ ए रखना है तो ए एफ को माइनस एफ ए लिख दो, किसी भी तरीके से सोल्व कर लेना। तो ये हमारे पास प्रूफ आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 8, जो एक रूल के तहत है, लेकिन कई बार ना बच्चे इसमें प्रॉब्लम कराते हैं। एग्जांपल 8 है, for any two vectors a and b, prove that ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनका आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ए प्लस बी का सम वेक्टर ए वेक्टर बी के सम को अलग अलग कर दे तो उससे कम होता है। ए माइनस बी का सम भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से कम होगा, बट ए माइनस बी का सम डिफरेंस ग्रेटर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड माइनस कर दे दो। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है जो हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखो हम कैसे कर सकते हैं। इसके केस बनेंगे। फर्स्ट पार्ट का केस 1, लेट ए एंड बी बी टू इसने ये बोला कि कोई भी दो वेक्टर्स ए और बी के लिए ये रिजल्ट होता है। तो अब वेक्टर कोई भी दो है तो वो कोलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी। पहला केस ले लिया कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी की नॉन कोलिनियर है तो कहीं तो कॉमन जाके मिलेंगे। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, अगर ये इस टाइप से नॉन कोलिनियर है तो हम क्या कहेंगे, हमने मान लिया ओ ए बी भी थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ताकि अब इसको कर पाओ। अब अगर ए प्लस बी लूं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी। एक ओ ए ले लिया और एक ए बी ले लिया। अब ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी अपोजिट वाला, तो ओ ए प्लस ए बी विच इज इक्वल टू ओ बी। हमने ये चीज तो लिख ली। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड्स का सम कर लें वो ग्रेटर होना चाहिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो अगर थर्ड साइड से ग्रेटर होता है तो ओ ए प्लस ए बी ओ बी से बड़ा होना चाहिए। ओ बी किसके बराबर है? ए प्लस बी। ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओ बी मीन्स ओ बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ओ बी वैक्टर क्या था? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लेस आ गया ए प्लस बी से, अभी इक्वालिटी नहीं है। अगर केस 2 की बात करूं और मैं बोलूं लेट कि ए और बी बी टू कोलिनियर वेक्टर्स, हम मान लेते हैं ये दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और अगर ए बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो हमारे पास क्या होगा? एक ओ ए है, एक बी बी है। दिस इंप्लाइज ओ ए एंड बी आर कोलिनियर। दिस इंप्लाइज अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर हो तो ओ ए प्लस ए बी ओ बी के बराबर जरूर होना चाहिए। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। दिस इंप्लाइज ओ ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ बी। ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? ओ बी के। नाउ अगर ये कोलिनियर है तो हमें पता है ओ बी की लेंथ ओ ए प्लस ए बी के बराबर होगी। ओ बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का। ओ ए क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए बी क्या होगा? वेक्टर बी का। एक रिजल्ट ये आया, एक ही आया। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ए प्लस बी का सम मोड ए प्लस मोड बी के अलग अलग वाले सम से कम होगा। सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत इजी है। हमने ये दिखाना है मोड ऑफ ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी। अब ए प्लस बी का सम क्या होता है? अभी किया है, लेस देन इक्वल टू मोड ए मोड ऑफ माइनस बी। अब मोड ए मोड ऑफ माइनस बी, माइनस किसी भी नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो या उसके पॉजिटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, सेम आता है। तो दिस इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। फाइनली बीच में एक लेस देन इक्वल टू का साइन पड़ा है, तो दिस इंप्लाइज मोड ए माइनस मोड बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ये चीज आ जाएगी। अब थर्ड रिजल्ट देखो, लास्ट थर्ड रिजल्ट में क्या प्रूव करना है? मोड ए इज इक्वल टू मोड ए को ए माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं। हमने ये जानकर ये किया। अब देखो ए माइनस बी प्लस बी को हम लेस देन इक्वल टू इसको ए माइनस बी प्लस बी दोनों का सम अलग अलग कर सकते हैं। अब मोड ए माइनस बी, फाइनली मेरे पास क्या आ गया? मोड ए इज लेस देन इक्वल टू मोड ए माइनस बी प्लस मोड बी। सब्ट्रैक्टिंग मोड बी ऑन बोथ साइड, मोड ए माइनस मोड बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। प्लस मोड बी और माइनस मोड बी खत्म हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, इसको आगे लिख दो उसको पीछे, मोड ए माइनस मोड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। तो ये आपके तीनों रिजल्ट्स का प्रूफ हो जाएगा। आप कोई भी वेक्टर्स है इसके लिए ये काम कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज सारी ऐसे करनी है। शो दैट 6 एक्सरसाइजेज है मेन, लेकिन ज्यादा ना फर्स्ट एक्सरसाइज में ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को वेक्टर्स लिखने में। जैसे अब नेक्स्ट में बोल रहा है, एग्जाम्पल 9 है आपका, शो दैट देखो अगर मैं ये कहूं 3 डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टिसेस, शो दैट सम ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है, determined by medians of a triangle। 3 वेक्टर हैं, डिटरमाइन कहां से किए हुए हैं? मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 3 मीडियंस को अगर वर्टिसेस से लिए जाएं और ये इससे रिप्रेजेंट हो, ए बी
सी एक ट्रायंगल है, एक एडी मीडियन है, एक बीई मीडियन है और एक सीएफ है। ठीक है, एक मीडियन का नाम एडी है, ए से डी, एक का नाम है बी से ई, एक का नाम है सी से एफ, और साइड्स का नाम है ए बी, बी सी और सी ए। ये आपको सारा दिया हुआ। अब देखो, लेट ए डी बीई सी एफ बी सम ऑफ वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय मीडियंस। अगर मुझे वेक्टर्स का सम निकालना है जो कि डिटरमाइंड बाय मीडियंस हो, तो आप देखो सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, ब्रेक पॉइंट दे सकते हैं। देखो ये आपका ए डी है, इसको अगर ब्रेक पॉइंट देना हो तो ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं। बीई को बी सी, बीई में बी सी प्लस सीई, और सी एफ को सी एफ सी ए प्लस ए एफ। हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो तीनों का फर्स्ट मेंबर उठा लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी डी प्लस सी ई प्लस ए एफ। अब देखो बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो इकट्ठा लिख दिया, प्लस बी डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी, सी ई को हाफ ऑफ सी ए, और ए एफ को हाफ ऑफ ए बी। हमने इनको हाफ हाफ लिख दिया। तो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस हाफ ऑफ, अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्या बन गया, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 प्लस हाफ, तो 3/2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, वो किसके बराबर बनेगा, देखो 3/2, ए बी प्लस बी सी क्या बन जाएगा, ए सी प्लस सी ए, और 3/2 ए सी माइनस ए सी, तो आंसर इज 0। तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, लाइन अभी भी सिमेट्री में दी हुई हो तो।